शुरू करें। पहला ये ट्रियासिक, पहली हेडिंग डालिए ट्रियासिक पीरियड। ट्रियासिक पीरियड, ट्रियासिक पीरियड में लिखिए सबसे पहले यहां पे लिखेगा मेन टाइम ऑफ रेप्टाइल। मेन टाइम ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल समझते हैं आप लोग? रेंगने वाले जीव बोलते हैं इनको। एग्जांपल स्नेक्स और अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म बोले कोई? कौन? छिपकली, लिजर्ड। हाँ ठीक है छिपकली, क्योंकि अर्थवॉर्म ज्यादा रेप्टाइल नहीं है, रेंगता है लेकिन उसको कैटेगरी में रेप्टाइल में नहीं डाला जाता। तो किस में डालते हैं क्लास में? अर्थवॉर्म की क्लास क्या है? रेप्टाइल किस में आते हैं? क्लास कौन सी होती है बायो में? जैसे हम लोग किस में है? मैमल्स में। ऐसे में रेप्टाइल्स होते किसी क्लास है ना हम लोगों की। ऐसे आपने सुना है ऑर्थोपोडा? सुना है? हाँ, तो उसमें जो रेप्टाइल्स होते हैं ऑर्थोपोडा में जाते हैं, इंसेक्टर हो जाते हैं, और जो ये आपका होता है वो जाता है एनेलिडा में। ठीक है, एनेलिडा सुना है? जोंक वाला, जोंक जानते हो? उस वाली कैटेगरी में आते हैं। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं। रेंगने वाले भी लिखो। पहला, पहला इसमें आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लाइंग रेप्टाइल्स। फ्लाइंग रेप्टाइल, उड़ने वाले रेप्टाइल, और फ्लाइंग मैमल, ये दोनों उड़ने वाले स्तनधारी। फ्लाइंग रेप्टाइल और फ्लाइंग मैमल ये दोनों इसी समय पैदा हुए हैं। फ्लाइंग रेप्टाइल और फ्लाइंग मैमल। अब जो पहला उड़ने वाला रेप्टाइल है उसका नाम है टीरोसोर। टीरोसोर ये उड़ने वाला है, क्या है? रेप्टाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है? ये उड़ने वाला मैमल है। स्टार लगा लो कम से कम 10 स्टार इस पे, प्रोटोथीरिया पे, उड़ने वाला मैमल। प्रोटोथीरिया, ठीक है। ये आप लोगों ने वो देखा होगा, सूम करके बोलते हैं इसको, इस तरीके के देखे कभी जीव? इस तरीके के प्रोटोथीरिया। ये आपका आपने में भी देखा होगा, कभी मौका मिला हो जाने का, इसी इस तरीके वाले। आपने एंड ईटर देखा है? एंड ईटर भी नहीं देखा है? अच्छा मैं ही गलत क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता हूँ। जाने आने की बात पूछने का कहाँ देखेंगे? लॉजिक है, घर पे तो देखेंगे नहीं। उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा आपके लिए टास्क है। घर से निकलना बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। कहाँ जाए सर आप बताओ? घर वाले जाने शादी के बाद पहले बोलते हैं कि अपने पति के साथ घूमना। पति कहता है अपने पिता के साथ नहीं घूम पा रही, मेरे फालतू खर्चा कर रही है। सही बात है। तो बेचारा थोड़ा मैंने लड़कियों के साथ समस्याएं देखी है। एंड ईटर अगर आपने देखा होगा वो इसी का सक्सेशन में आता है। ये ना इसका मुंह होता है, आपने वो देखा एंड जहां पे वो बनाती हैं बारबी टाइप का? वो भी नहीं देखा? अरे यार दीमक उमक की कॉलोनी देखे हो? इनका मुंह इसीलिए कुछ इस तरीके का होता है, ये चिड़िया खाता है खाली। तो इसका मुंह जो है वो इसीलिए होता है, जिससे उनका होल होता है ना, तो वो जो उसके अंदर जा करके ऐसे करके अंदर से आकर के, उनकी जीभ भी बहुत लंबी होती है। तो एक तो पहले मुंह इतना लंबा, आप देखो मुंह का शेप देखो, तो लॉजिक एक होल होगा, उसके अंदर पहले मुंह जाएगा, और फिर उसके अंदर इतनी बड़ी जीभ होती है जिससे जाकर के वहां से क्या उठाए? चींटियों को। पहली बार देखा ना ऐसा एक्सप्रेशन आप लोग चेहरे पर देख रहे हैं, हमने देखे नहीं। ऐसा भी होता है, बहुत जानवर है दुनिया में, ऐसा नहीं आप लोगों ने सारे जानवर देख रखे हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। ठीक है, तो ये एंटीटर होता है। आप देखिए इसके एक बार हिसाब समझिए, देखिए कितनी लंबी है, और आगे देख रहे हैं बिल्कुल आपकी निडल जैसी होती जा रही जानबूझ करके यहाँ से। ठीक है, एंटीटर होता है। ठीक है, हाँ, तो ये जो एंटीटर है, ये जो आपने पीछे भी जो नाम लिखा है प्रोटोथेरिया, ये उसी का सक्सेशन है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये सब आपको मिल जाएंगे अगर आप जाएंगे जूलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया, दैट इज इन कलकत्ता। कलकत्ता में चाहिए। यूपी यूपी में बहुत मुश्किल है। हाँ वही समझता हूँ, वही मेरी गलती, मैं कह रहा सॉरी भाई, मेरी गलती आपसे, मैंने अगर बोल दिया जाने वाली बात। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जू है आपका कलकत्ता, मौका मिले जाओ। हाँ वहाँ पे कलकत्ता का तो मैं, वहाँ तो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं यार, वहाँ पे तो बड़ा बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ पे। क्या छोड़ो यार, समझ लिखो छोड़ो। जिंदगी हमारी सिपरा मॉल में बीत की हम कहा बताएंगे, उसके आगे जा ही नहीं पा रहे हम कभी। ठीक है, तो ये इसी का क्या प्रोटोथीरिया हो गया आपका। ये क्या नाम क्या था ये? फ्लाइंग मैमल्स था ना? ठीक है,
तो पहला हो गया आपका कौन सा, ट्रियासिक, दूसरा ये जुरासिक पीरियड, सेकंड है आपका जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड को मुझे आई डोंट थिंक कि बताने की नीड है। जुरासिक में आप जानते होंगे डायनासोर, तो डायनासोर ना रियलिटी में थे, ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर में है, फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, डायनासोर वो सही में थे। और डायनासोर के जो खत्म हुए उसके पीछे का एक कॉमेट था अर्थ के साइज का, वो उसी इलाके में गिरा था जिस इलाके में डायनासोर मिलते थे। भाई लॉजिक समझिए, ये है आपका अर्थ और इतना बड़ा एक है कॉमेट जो अर्थ की तरफ आ रहा है, प्रैक्टिकल बात समझते हैं, तो लॉजिक के अर्थ में कुछ भी बचेगा, बात सही बात है। तो अगर इतना बड़ा, यही अर्थ है जो बता रहा है 2020, मैंने उस दिन बताया था 2029 में लगभग अर्थ का ट्रिपल इस साइज का क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है। ये है 2029 से पहुंचेगा। अब तो तैयारी बंद कर दे सर, फिर तो हम खत्म है 29 में, लॉजिक बात है। अब इसके लिए देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वो लोग हैं जो लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दिए। उसमें दो मेजर कंट्री जिसमें यूएसए और चाइना। चाइना ने मिशन अपना स्टार्ट कर दिया है कि जब वो अर्थ है, अर्थ की ऑर्बिट भी होगी, अर्थ की ऑर्बिट में जैसे एंट्री करेगा वैसे चाइना की तरफ से जो मिशन होगा वो इसके ऊपर जा करके जो उसके एस्ट्रोनॉट होंगे वो इसके ऊपर लैंड करेंगे और इसको वहां पे करेंगे ड्रिल। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, चाइना कर सकता है भाई। चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया, पता है आपको, उसने नया सूरज बना लिया अपना। देखा क्या बात कर रहे हैं सब, आर्टिफिशियल सन नहीं देखा आपने, दिखा देता हूँ। आपको लगता है कि हमारे सन सूरज देवता है ना, चाइना के खुद ने अपने सूरज देवता बना लिए भैया, आर्टिफिशियल सन। देखो चाइना, ये जो इमेज आप देख रहे होंगे वो बकायदा वीडियो रिलीज किया था उसने, ये आप समझिए सारे वीडियो वही ऑलमोस्ट होते हैं कुछ इस तरीके का है चाइना का। ये बहुत अच्छी वीडियो है यूट्यूब पे, मैं बोला ना कॉपीराइट के चक्कर में दिखाता आपको, उससे आप जाइए गूगल कीजिए, यूट्यूब पे डालना आर्टिफिशियल सन की वीडियो, तो उसने बाकायदा रात है उसने सन को किया, तो जैसे सन प्रॉपर निकलता है वैसे करके सन उगता है और पूरा उजाला, ये है चाइना। तो इसलिए इमेजिन, आपको भले लगता होगा कि बीजेपी वाले लोग थोड़ा ज्यादा नहीं भारत भारत कर रहे, अभी बहुत पीछे हो आप चाइना से। बात को समझ, यहाँ बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के मैटर में हम गधा हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, टेक्नोलॉजी में हम कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि हम जानते हैं, वीडियो ज्यादा नहीं हो जाए, यूट्यूब पर घूमते रहते चाइना है ना, एक बार उनकी वीडियो देखना, आपको पता चलेगा चाइना कहाँ है। जापान की तो बात ही नहीं कर रहा, जापान तो पता नहीं कहाँ है, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, जिससे आप कंपेयर, जापान से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, मतलब ही नहीं है। चाइना से हम लोग कंपेयर करते हैं ना, हम और चाइना हरा देंगे, ऐसे कर देंगे, रुको भैया, चाइना को देखो, चाइना कहाँ खड़ा है इस समय टेक्नोलॉजी के मैटर में, आप हिसाब देख लो, हम कहाँ हैं, हम अभी उसी में हैं। कुंभ में नहा के हमें लग रहा है पुण्य मिल जाएगा, नहीं है वो चीजों को लेकर के। तो कुंभ में नहाइए, देखो नहाने का मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट गलत नहीं होता है, लेकिन साथ में डेवलपमेंट भी चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कतें क्या हो रही है, हमारी जो गवर्नमेंट हो रही है, जितनी भी जनरली गवर्नमेंट चल रही है, वो गवर्नमेंट किस पे झगड़ा कर रही है, राम को लेकर के नहीं हो रहा। अभी देखो लैंग्वेज को लेकर के झगड़े हो रहे, कल देखे औरंगजेब को लेकर 88 लोगों के ऊपर एफआईआर होगी, औरंगजेब की कब्र है महाराष्ट्र में, उसको लेकर के पूरा माहौल बन रहा है। आप समझो यूथ को किधर डायरेक्शन दी जा रही है भाई साहब। अभी परसों सीजीएल का रिजल्ट आया है, परसों नरसों आया सीजीएल का रिजल्ट है, उसकी इतनी ऊपर कट ऑफ गई है, उसको लेकर के बहुत बहुत तगड़े वाले इश्यूज हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। प्रैक्टिकल बात, अपर ग्राउंड पे तो तब भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, लोअर मतलब क्लास 4 क्लास 3 वाली जॉब है, उसमें जो हाल हो रखा है इस समय, कौन पूछ रहा है, किसी को घंटा फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, जिसकी एज खत्म हो जा रही है वो क्या करेगा। मेरे को देखो, जय श्री राम आप लगाइए नारा, दिन भर जपिए जय श्री राम, बिल्कुल सही बात है, नौकरी के साथ फिर मजा आता है जपने का, नहीं तो दिन भर जब आप जपेंगे, रात को जब नींद नहीं आएगी ना, क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, तो फिर आपके साथ समस्या हो जाएंगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, विकास और धर्म ये दोनों जब एक साथ चलता है तो बहुत तेजी से ग्रो करता है। चाइना का अपना रिलीजन आप देखें, कंफ्यूशियस रिलीजन कहां से कहां चाइना का है, मूवीज देखना, चाइनीज मूवी आपको समझ में आ जाएगी, बट चाइना की टेक्नोलॉजी देखो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, हम भी ऑब्वियस से काम कर रहे हैं, बट लॉजिक बात है, हमारे थोड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। खैर ये समझ गया, चाइना का आर्टिफिशियल सन है कि मैं इसमें वीडियो आपको, ठीक है डन। नेक्स्ट आओ, योसिन ओलिगोसिन के बाद कौन सा आपका, ओलिगोसिन। ओलिगोसिन, नेक्स्ट आओ ओलिगोसिन। ओलिगोसिन में तीन चीजें, पहला है बिल्ली कैट, दूसरा है कुत्ते डॉग। एप आप लोग जानते हो, एप, एप और मंकी में क्या डिफरेंस है, हाँ गोरिल्ला, एप और मंकी में क्या डिफरेंस है,
बेसिकली जो एप होते हैं ना वो टेललेस मंकी होते हैं। गोरिल्ला की पूंछ आपने देखी है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो कभी भी तुमसे पूछे ह्यूमन के एंसेस्टर कौन है, तो हमारे एंसेस्टर एप है, ये ध्यान रखना। हम लोग मंकी से नहीं आए, हम लोग कहाँ से आए हैं, एप से। ये ध्यान रखना, जिसको नहीं पता हो तो नोट कर लो। पहला ये लिखियो, ओलिगोसिन लिख रहे हो ना, हाँ, तो डॉग, कैट और एप, ब्रैकेट में लिखो एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, इंसानों के पूर्वज। इंसानों के जो पूर्वज हैं वो आपके एप हैं। सब लोग जानते होंगे वैसे एप के बारे में, काफी फेमस एप्स, ठीक है। इस तरीके के प्राइमेट्स होते हैं, ये आपके एप्स होते हैं, ठीक है। गोरिल्ला हो गया, ओरांगुटान भी जानते होगे, सुने ओरांगुटान, हाँ। इस तरीके के जो होते हैं याद रखिए, सब बहुत कम चांसेस है आपको। कोई भी देखो, किसी का देखो, अगर आप पूंछ आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको किसी के भी ना बहुत कम टेल दिखेगी, लेकिन नॉर्मल जो मंकी होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनकी बाकायदा टेल दिखती है, बस ये डिफरेंस। तो कभी भी अपने आप को बंदरों का वंशज आप बोल सकते हो, मंकी से बेहतर वर्ड क्या है, एप है। तो सेम ही ब्रीड तो सेम ही होती है, बट बोलने में थोड़ा सा लगता है ना, तो देखो एप और मंकी करके दिया, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर आपसे पूछे एप क्या होता है, तो ये कहलाएंगे टेललेस मंकी, जो इंसानों के क्या है, एंसेस्टर, ठीक हो गया। चल नेक्स्ट आ जाओ, मायोसिन। मायोसिन, मायोसिन में, मायोसिन में पहला होता है मिड हिमालय। मायोसिन में पहला है मिड हिमालय, मध्य हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय, स्मॉल हिमालय, लघु हिमालय। तीसरा होता है सार्क। सार्क मछली देखी है आप लोगों ने, सार्क, सार्क अपने सार्क लाइव तो नहीं देखी होगी। ओशन देखा आप में से लोगों ने, अभी तक समुद्र के दर्शन हुए? तुम लोग भी अखबार बन के घूम रहे हो लग रहा है। उसको जैसे समुद्र के दर्शन हुए तो उसके 2 साल बाद बेचारा कह रहा बस यही मेरी अंतिम इच्छा थी, मेरे को समुद्र दिख लिया। खैर, तो आप लोगों ने समुद्र नहीं देखा, 2-3 लोगों ने देखा है, 2-3 लोगों ने देखा है। पहाड़ देखे, बर्फ भी, बर्फ पहाड़ पे गिरती हुई, स्नोफॉल, स्नोफॉल होता हुआ हो रखा है, वैसा वाला देखा है? पड़ा हुआ होगा तो गया आपने फोटो खिंचा ली, होते हुए देखा है? अगर होता हुआ देखा है तो फिर आप बड़े सही टाइम पे पहुंचे होंगे जहाँ पे भी, वरना जनरली लोग जाते हैं जहाँ पे हो चुका होता है, तो फिर नहीं वो मजबूरी में बनाते हो बैठ के। स्नोफॉल का असली मजा होता है जब स्नोफॉल हो रहा हो, तब असली मजा आता है। 2-3 लोगों ने देखा है, मौका मिले चले जाओ। मेरी बात को मानो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, घर वालों को बोलो पैक कर भाई बैग और निकलते हैं, 2-4 दिन के लिए हो आइए। अभी भी कश्मीर में भी मेरे मित्र हैं, कश्मीर गए हुए हैं, पहलगाम वगैरह, अभी भी वहां पे स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी बेचारे गए हुए, कह रहे सर किस्मत किस्मत भी अच्छी थी, और देखिए क्या बढ़िया बढ़िया फोटोज भेजी है। तो घूमो यार थोड़ा, मतलब हमें सरकार ही घुमाएगी तभी हम जाएंगे सर, वो ऐसी थ्योरी थोड़ी गलत हो जाती है, क्योंकि सरकार जब आपको घुमाएगी ना तो आपको इतने सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं ना कि आप नहीं कर सकते। आईएएस आदमी आपको लग रहा है कि बहुत मजेदार वाली जॉब है, मजेदार हमेशा आईएएस की लाइफ की सबसे अच्छी जिंदगी किसकी होती है पता है? वो जिंदगी होती है आपकी फैमिली की, मस्त जिंदगी है, आपकी नहीं है, क्योंकि आप तो प्रोटोकॉल हो गए भाई, सीधी बात, आप तो गवर्नमेंट के एसेट हो गए, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, मेरी बात को मानिए। अगर आपको लगता है हम जिंदगी जी लेंगे, ऐसा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर गवर्नमेंट ने करीब 20 लाख रुपए खर्च कर दिए आपकी ट्रेनिंग में। तो 20 लाख रुपए सरकार ऐसे आपको 1 रुपया ना दे सरकार, 20 लाख रुपए ऐसे कैसे जाने देगी? तो इसलिए जनरली सिचुएशन में ऐसा होता है कि सिविल सर्वेंट की लाइफ सिविल सर्वेंट एंजॉय नहीं करते। हाँ ये है कि आपके हस्बैंड हुए, आपके बच्चे, मस्त जिंदगी उनकी है भाई साहब, क्योंकि दिन भर आप तो ऑफिस में हो, घर पे तो वो रह रहे हैं, तो जलवा उनका रहता है, कहीं जाना ये वगैरह अलग लेवल का होता है हिसाब किताब। बट हाँ वो तभी है जब आप हैं, सीधी बात है, तो फर्क तो है। लेकिन उसमें घूमने घामने जाओगे ना तो दिक्कत है कि फिर आपके साथ गनर जाएगा, आपके साथ ये जाएगा, नहीं होता, तो वो जो एक नहीं होती है वो इंडिपेंडेंस, वो नहीं रह पाती है आपकी। फैमिली ट्रिप में बड़े इश्यूज होते हैं वहां पे लेकर के, क्योंकि भाई सिक्योरिटी तो चाहिए चाहिए, डीएम आदमी, डीएम कल को कोई गोली मार दे डीएम आदमी को, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए बड़े इश्यूज होते हैं उसको लेकर, ठीक है। हाँ क्या लिखियो, डेवलपमेंट ऑफ एप हो गया ना, मायोसिन चल रहा था, मायोसिन। दूसरा लिखो सार्क हो गया, ठीक है। सार्क के अलावा लिखो प्रोकांसल, प्रोकांसल। प्रोकांसल क्या है ये लिख लो, टाइप ऑफ मंकी, टाइप ऑफ एप लिखो, ज्यादा बेहतर है। एक एप है जो अफ्रीका से यूरोप और एशिया आया, माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप एंड एशिया।
अफ्रीका से यूरोप और एशिया जो निकल करके आया वो ये वाला ऐप है, कौन सा, प्रोकांसल। यही वो ऐप है जिसके हम और आप क्या हैं, एंसेस्टर हैं। हाँ भाई, सीधे तुमने सुना होगा कि दो ह्यूमन का बर्थ प्लेस अफ्रीका है ना, तो ह्यूमन का जो बर्थ प्लेस है यही वाला ऐप है जिससे जितने भी आपकी, इसीलिए हम लोगों का जो कलर है वो कलर क्या है, हम लोग किस कलर में हैं, हम लोगों का कोई कलर नहीं है, हम लोग क्या हैं, हाइब्रिड हैं, मिक्सअप वाले कलर है जिसको हिंदी में बोलते हैं सांवला। क्योंकि अगर आपको लगता है आप गोरे हैं तो गलत फहमी है, क्योंकि गोरे अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज हो ना, काले कौन है, अफ्रीका के हैं। तो कायदे प्योरिटी तो वो है ना, हम और आप गोरे में अगर खुश हो रहे हैं लड़कियां हम बहुत गोरे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। गोरी लड़कियां कौन है, जो इंग्लैंड में रहती हैं, क्योंकि सीधी बात है वहां का यूरोपियन कंट्री के जो गोरे हैं वो आप नहीं है ना, और अफ्रीकन कंट्री के जो काले हैं वो भी आप नहीं है। इसीलिए आप लोगों का कलर जनरली देखा दबा दबा होता है, वो क्यों दबा, और अच्छा कलर होता है, इसलिए सांवला कलर बड़ा अच्छा माना जाता है चीजों को लेकर के, क्योंकि जो प्योर जो गोरा आपने देखा, ओरिजिनल जो अंग्रेज होते हैं देखो कैसे लगते हैं, समझे। नहीं ज्यादा देखा हो तो ताजमहल चले आइएगा, और डेली रेड फोर्ट चले मिल जाएंगे, हम दो चार तो मिल ही जाएंगे आपको, तो देखा कैसे लगते हैं, देखना दूर से चमक मारते हैं, भीड़ में दिख जाएंगे, अच्छा ये है। सेम कहानी होगी आपको अफ्रीकन लो, अफ्रीकन देखे आपने, मतलब उधर साइड के अफ्रीकन में, रेशियल बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब काले लोगों को देखा प्योर, बिल्कुल ही पहचान में नहीं आता कहाँ पे क्या है चेहरे में, सब नहीं पता है दिक्कत। तो ये अब हमें क्या है, सिस्टम समझ में आ रहा है, तो इसी दिक्कत क्या हुई, तो पॉइंट हुआ कि ये जो अफ्रीका था, इस अफ्रीका से माइग्रेट करके यहाँ से कहाँ गया, यूरोप, और यहीं से माइग्रेट करके कहाँ गया, एशिया। अब होगा क्या, यूरोप और एशिया में जो लोकल ट्राइब होगी, वहां के जो लोकल्स होंगे, उन लोकल्स के साथ शादी ब्याह होकर के फिर उससे जो जनरेशन आगे बढ़ती है, देखो काला गोरा, तो जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा भाई, या तो काला या तो गोरा, प्योर तो पॉसिबल है नहीं, तो लॉजिकल, इसीलिए जनरली, इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी गोरापन होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता, इसीलिए हम लोग थोड़े से सांवले की कैटेगरी, इसीलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सब लोग सांवले डाले गए हैं, इसीलिए डाले गए हैं, उसके पीछे का रीजन है, ठीक है। खैर, तो ये माइग्रेट होकर के कहाँ पहुंचे, और इसी में एक और पॉइंट लिख लो, ओरिजिन ऑफ पेंगुइन, ओरिजिन ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन भी इसी समय बनता है, पेंगुइन तो जानते हो यार, ठीक, उसकी नीड तो नहीं है ना दिखाने की भाई। चलो अब आ जाओ लास्ट, लास्ट आपका है, उसका नाम है नियो, चेक कर लेना भाई, नियोजोइक भी हो ना, नेक्स्ट इरा की बात कर रहा हूं मैं, नियोजोइक, प्लायोसिन अच्छा रह गया, प्लायोसिन रह गया, हाँ 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 सही बात है, देखो प्लायोसिन आओ, प्लायोसिन में, अरे काम का तो रही गया, अरे भैया प्लायोसिन में दो तीन चीजें हैं, बहुत ध्यान से डालो प्लायोसिन, उसमें पहला लिखो ब्लैक सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, काला सागर, उत्तरी सागर, और अरेबियन सी, अरब सागर, ये तीनों सागर बने, नॉर्थ सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, ये तीनों बनते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं, पॉइंट है अगला, वो है ध्यान से, एज ऑफ सार्क, सार्क मछलियों का युग कहलाता है, सबसे ज्यादा सार्क फिशेज आपकी हुई हैं, और इन सभी अब तक के जितने भी पॉइंट आपने पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप लिखने जा रहे हैं वो है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति, इंसान आपका जब बनना शुरू हुआ है तो वो इस पीरियड में बनना शुरू हुआ है, समझ गए, इसका मतलब हम कहां से, ऐप से स्टार्ट हुए थे, तो ऐप से होते हुए इंसान आप कन्वर्ट हुए इस पीरियड में, तो स्टार लगा लेना भैया इसको लेकर के, हो गया। चलो अब आओ आप लास्ट नियोसीन में, नियोजोइक में, नियोजोइक में दो ही हैं, नियोजोइक में दो ही आपके पीरियड हैं, पहला है प्लीस्टोसीन, ध्यान से, प्लीस्टोसीन, और दूसरा है होलोसीन, बिल्कुल आप पहुंच गए हैं अपने इतिहास पर, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। आप लोगों ने एक एनिमेटिक मूवी आई थी आइस एज, देखिए आइस एज वाला, तो जो आइस एज था वो दुनिया में, याद रखिए बहुत फेमस इस चीज के बारे में कहावत है कि जब जब दुनिया खत्म हुई है तब तक दुनिया में आइस एज हुआ है, आइस एज समझते हैं, मौसम इस तरीके से डिक्लाइन करेगा, डाउन जाएगा कि पूरी दुनिया की जो लेयर है उसके ऊपर बर्फ जम जाएगी, और जब बर्फ जम जाएगी तो सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये जो एरिया होगा बर्फ वाला ये मेल्ट करेगा, गर्मी होगी, जब गर्मी होगी तो क्या बना, पानी, और पानी बनने वाली कहानी याद है, सबसे पहले आपने पानी से तो शुरू किया था,
अभी जो हिस्ट्री पढ़ लो, पानी से शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी भाई, फर्न वगैरह जो थे, तो इसका मतलब वापस से तो जो प्रलय हमारे यहाँ बोली जाती है उसका सिस्टम यही होता है कि पहले आप नॉर्मल रहेंगे, फिर आइस एज आएगी, और आइस एज आने के बाद फिर से नई जब होगा तो आइस एज में सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से बर्फ मेल्ट करके पानी, और पानी से फिर से आपकी लाइफ शुरू होगी। ये होता है ज्योग्राफिकल फिनोमिना। तो प्लीस्टोसीन में ऐसा माना गया, इसमें टोटल 4 आइस एज बताए गए हैं कि इस समय 4 आइस एज आए थे। उन चारों आइस एज का थोड़ा सा ध्यान से नाम, पहला नाम है नेब्रास्कन, दूसरा नाम है कंसान, तीसरा है इलिनोई, एंड लास्ट वन इज विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन, ये जो चारों नाम है ध्यान से नोट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों नाम अमेरिका के स्टेट्स के नाम है। यूएस में टोटल स्टेट है नेब्रास्का, कंसास, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन, ये स्टेट के नाम है यूएस के। तो यूएस के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसीलिए उसके नाम पे रखा गया है नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोई एंड, ये क्या है चारों, ये चारों आइस एज के नाम है, ध्यान से। हिम युग बोलते हैं सबको, टाइम पीरियड होता है। यूरोप में इसको कुछ और नाम से जानते हैं, छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं। इसके अलावा ये भी आप प्लीस्टोसीन लिख रहे हो ना भाई, तो प्लीस्टोसीन में ज्यादा जोर, हाँ वही गुंजाल वर्म वाले, नीड नहीं है, नीड नहीं है। हाँ जा रही, हेलो